कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का सेट बी कंप्लीट करेंगे और देखिए 19 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो भरोसा रखें, पूरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। आपको मैं 3 सेट दूंगी, तो जिसमें से देखिए आज हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। सारे प्रश्नों के आंसर भी मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं ताकि आपका समय कम खर्च हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को माना जाता है। दूसरा है, कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का प्रतीक माना है। तीसरा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो क्या है? गोरा बादल की कथा। अगला है आपका, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो तातुस नाम से पुकारती थी। पांचवा है आपका, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या है? चलना। छठा है, झोला है एक, तो झोला क्या है? तद्भव शब्द है। तो यहाँ से आपको अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो किसकी? शराब पीने की लत बढ़ती जा रही है। दूसरा है, कवि पास का पूरा नाम था, तो क्या है? अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है, मैं डेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, तो मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। चौथा है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है, तो खाड़ियाँ पत्थर की एक पट्टी चलती है। पांचवा है, डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है, तो एनकोडिंग। और छठा है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेस है, तो क्या है? महाकाव्य है। तो ये आपके यहाँ से रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें इनका। ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो पहली है भूख मत मचल, तो इसकी जोड़ी आएगी अक महादेवी। दूसरी है, आप बैठे उन्हीं के, तो इसका आंसर आएगा आपका ठिये पर। तीसरी है, राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका आंसर आएगा आपका अनुपम मिश्र। और चौथा है, UAI, तो इसका आंसर आएगा आपका दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। और पांचवा है, मुक्तक छंद, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी केचुआ छंद। और छठा है, तुम घर मत जाओ, तो इसका आंसर आएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। सातवां है, अंदर बाहर, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी शब्द युग्म। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर, तो इनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये पहला है आपका, पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की। दूसरा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया था। और तीसरी जोड़ी है आपकी, तीसरा है, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया था? तो बुद्ध के भिक्षुओं ने। और चौथा है आपका, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को माना जाता है। पांचवा है, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो इसका आंसर है आपका शमशेर बहादुर सिंह। छठा है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार। सातवां है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य। तो पहला है, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो इसका आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो सत्य। तीसरा है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो असत्य। चौथा है, टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो सत्य। और पांचवा है, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो असत्य रहेगा। छठा है, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो सत्य।
और छठा है भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और नई कविता की 2 विशेषता आपको लिखनी है। तो 2-2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। भरोसा रखें आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका 7वां है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा। और संकल्प त्रय क्या है। 9वां है, लेखिका मैया नसूरुद्दीन के पास क्यों गई थी। और अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। और कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। और औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। संचार क्रांति क्या है। और 12वां है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताने हैं। और 14वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। पहला है मैदान मारना और दूसरा है उल्टी गंगा बहाना। और अथवा है निपात किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले और भरोसा रखें आप वार्षिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रही हूँ सारे को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। और ये आपका 15वां है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताना है। 16वां है, अवतार सिंह संधू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। और सत्यजीत राय अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय लिखना है आपको। निम्न बिंदुओं के आधार पर 2 रचना, भाषा शैली साहित्य में स्थान। और जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है का भाव पल्लवन करना है। और 19वें प्रश्न में निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 3 नंबर का। तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। और ये आपका अथवा है तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये 20वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा 21वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको सारे प्रश्नों को। यह आपका 22वां, नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र करना है आपको 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है 23वें प्रश्न में 4 नंबर का। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।